जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लेंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ और किसके बीच साथियों लड़ा गया था। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि इस बार आपके पेपर में 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आएगा। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ और किसके बीच साथियों हुआ था। तो याद रखेंगे यार साथियों, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, जो कि अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच होता है। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के समय वायसराय साथियों कौन था। चलिए बताइएगा, भारत की स्वतंत्रता के समय वायसराय साथियों कौन था। तो याद रखेंगे साथियों, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का कि 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। चलिए साथियों आंसर लगाइए कि 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे सही जवाब सी हो जाएंगे, बीडी सावरकर कहे थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, बीडी सावरकर। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था। चलिए बताएंगे साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था। तो याद रखेंगे साथियों, लोथल था। ऑप्शन सी सही जवाब है, लोथल होगा। अगला प्रश्न आता है कि सिपाही विद्रोह 1857 का जो तत्कालिक कारण है ये क्या था। चलिए बताएंगे साथियों कि सिपाही विद्रोह 1857 का तत्कालिक कारण क्या था। तो याद रखेंगे साथियों, कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग। ऑप्शन क्या होगा, सी सही जवाब है, यहां पर याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है और इस बार आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाला है। आप अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए और बताइए कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है साथियों। तो याद रखिएगा, कला साहित्य और विज्ञान की उन्नति के कारण कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत का संविधान किस देश के संविधान से साथियों सबसे अधिक प्रभावित है। तो भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। तो याद रखेंगे, ये ब्रिटेन के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है भारत का संविधान। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है संविधान का मौलिक कर्तव्य किस रिपोर्ट की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। चलिए बताएंगे कि संविधान का मौलिक कर्तव्य किस रिपोर्ट की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। तो याद रखिएगा साथियों, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ऑप्शन सी सही जवाब है, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये किसके बीच हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है पानीपत का तीसरा युद्ध। ऑप्शन यहां पर आप लोग का बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है। चलिए बताएंगे कि थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो थीन बांध साथियों ये रावी नदी के तट पर बनाई गई है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि साइमन कमीशन किस वायसराय के समय भारत आया था। चलिए बताएंगे साथियों कि साइमन कमीशन किस वायसराय के समय भारत आया था।
तो याद रखिएगा लॉर्ड इरविन के समय भारत आता है, ऑप्शन बी सही जवाब है, लॉर्ड इरविन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि निम्नलिखित में से किसने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है ना पारित किया था। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से किसने पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव पारित किए हुए थे। तो याद रखेंगे साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये प्रस्ताव पारित की जाती है, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है किसने की थी। चलिए साथियों बताएंगे। और साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए होइएगा तो आप इस क्लास को जरूर एक बार लाइक कर लेंगे, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, और बताइएगा कि रामकृष्ण मिशन की जो साथियों स्थापना है ये किसने की थी। तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन ए सही जवाब है, स्वामी विवेकानंद किए थे। अगला प्रश्न आता है संविधान की प्रस्तावना किस केस में न्यायालय द्वारा संविधान का हिस्सा मानी गई। चलिए बताइए कि संविधान की प्रस्तावना किस केस में न्यायालय द्वारा जो है संविधान का हिस्सा मानी गई है। तो केशवानंद भारतीय केस 1973 के तहत, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का क्या अर्थ है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का क्या अर्थ है। तो याद रखेंगे साथियों जनसत्ता, क्या होगा, जनसत्ता हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। चलिए बताएंगे कि संविधान का कौन सा संशोधन है जो कि पंचायती राज से संबंधित है। तो साथियों 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज से संबंधित है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का कि संविधान संशोधन की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद से मिली है। चलिए बताएंगे कि संविधान संशोधन की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद से मिली है। तो ये मिले हुए हैं अनुच्छेद 368 से, ऑप्शन बी सही जवाब है, अनुच्छेद 368 से है। अगला प्रश्न है साथियों किस संविधान संशोधन ने मतदान की निम्नतम आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है। तो किस संविधान संशोधन ने मतदान की निम्नतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। तो 61वां संविधान संशोधन होता है साथियों, जिसके तहत क्या है, तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है मतदान की आयु कर दी जाती है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो साथियों याद रख लीजिएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ऑप्शन बी सही जवाब है, कौन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला क्वेश्चन आता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखिएगा यकृत है साथियों, कौन से हैं, यकृत है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक व दिल्ली पर राज्य करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी। तो उत्तरी भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन हो जाएंगे। तो साथियों ये रजिया सुल्तान थे, ऑप्शन ए सही जवाब होगा, रजिया सुल्तान। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह जो है ना ये कार्य करते हैं। तो कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। तो साथियों ये करते हैं विटामिन यहाँ पे सी, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, विटामिन सी करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि किस अनुच्छेद में भारत का नाम निर्धारित किया गया है। तो किस अनुच्छेद में भारत का जो नाम है साथियों निर्धारित किया गया है। तो अनुच्छेद 1 में की गई है, किसमें साथियों, अनुच्छेद 1 में की गई है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध दूर करने के लिए जो है ना संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है। तो लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 108 में होगा, ऑप्शन बी को सही जवाब कीजिएगा, अनुच्छेद 108 में होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये किस अनुच्छेद में है। चलिए बताएंगे साथियों कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो साथियों ये अनुच्छेद 61 में आ जाएंगे, जिस पर क्या है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है,
और शपथ की बात देखा जाए तो शपथ 60 में लगता है, 61 में महाभियोग लगता है और 72 में साथियों याद रखेंगे कि किसी के क्षमादान की शक्ति उनको प्राप्त होता है। ये 3 प्रश्न में से एक प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना है साथियों कब हुई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना है साथियों, ये स्थापना होती है आपके 1934 में। कब होती है? 1934 में। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि 1857 की क्रांति के समय भारत की सम्राट रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा था। तो 1857 की क्रांति के समय भारत की सम्राट रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा। तो याद रख लीजिएगा लॉर्ड कैनिंग पढ़े हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आता है आपका, विटामिन B1 की कमी से साथियों यहाँ पर कौन सा रोग होता है। चलिए बताएंगे कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। याद रखेंगे साथियों बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत का जो संविधान है साथियों ये किस प्रकार का संघ है। चलिए बताइए कि भारत का संविधान किस प्रकार का संघ हो जाएंगे। तो साथियों आप याद रखेंगे संघीय व्यवस्था जिसमें मजबूत केंद्र है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब यहाँ पे याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है साथियों कि नींद जागरण चक्र किस हार्मोन द्वारा जो है नियंत्रित होता है। तो नींद जागरण चक्र किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है मेलाटोनिन के कारण। ठीक है, याद रखेंगे मेलाटोनिन के कारण होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों गांधी सागर जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है। चलिए बताएंगे कि गांधी सागर जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा चंबल नदी पर है। ऑप्शन सी सही जवाब है चंबल नदी। अगला प्रश्न आता है कि राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता है। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा सही जवाब। तो राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है, जिसके कारण क्या है तो राज्यसभा को आप भंग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मैथान बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध जो है ये किस नदी पर बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए हैं बराक नदी पर। कहाँ पर है? बराक नदी पर। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए यहाँ पर आंसर लगाएंगे कि स्वर संधि का उदाहरण क्या है। तो स्वर संधि का उदाहरण होता है विद्यालय। क्या होता है? विद्यालय होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है विद्यालय होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।